Assalamualaikum. Welcome back to Result Rose Psychic. It's a YouTube channel that is providing video regarding mental health issues and the topic related to daily psychology. Myself, Arush Shehbaz, and the topic that I am going to present today is about physical and mental health of women. Basically, आज के टॉपिक में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरह से ख़वातीन की फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ ओवरऑल इफ़ेक्ट होती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फ़िज़िकल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको हम अपना के ख़वातीन जो हैं अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकती हैं या फ़िज़िकल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ़ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ओके, सो आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ अबाउट वुमेन स्ट्रेंथ एंड फिटनेस। बेसिकली हम इस टॉपिक में किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह ख़वातीन की जो स्ट्रेंथ है या फिटनेस है उनको ओवरऑल इफ़ेक्ट कर रही हैं या उनकी स्ट्रेंथ और फिटनेस किस तरह से हमें वाज़ेह हो रही है। यहाँ पे डिफरेंट रिसर्चेस हैं, वो बता रहे हैं हमें कि नेपाल में जो ख़वातीन हैं वहाँ पे वो हैवी जो पैक्स होते हैं चीज़ों के, या जिस तरह से भी वहाँ पे कोई खेती बाड़ी होती है तो वो माउंटेन के जो स्टीप पाथ होते हैं जहाँ पे इवन ऑक्सीजन भी बहुत कम होती है, वो अपने फोरहेड के अराउंड इस तरह से स्ट्रैप में बैग पीछे उनकी कमर पे होते हैं, और वो इतना ज़्यादा हैवी वेट जो है वो लेकर स्टीप माउंटेन पे चढ़कर जा रही होती हैं। इसके अलावा नैरोबी की जो लेबॉर्ट्री है वहाँ पे यूनिवर्सिटी में कीनियन वुमेन के ऊपर रिसर्च की गई और देखा गया कि वहाँ पे जो ख़वातीन हैं अपनी बॉडी वेट से 3 गुना ज़्यादा जो है सामान उठाती हैं और काम करती हैं। Women in such traditionally female job as waiting on tables and childcare repeatedly lift and carry heavy loads, and they must have the stamina to keep doing it for hours ऑन एंड। बेसिकली क्या वो बता रहे हैं कि जो ख़वातीन हैं वो इतनी डिफरेंट डिफरेंट, हम अगर दुनिया में अलग अलग कल्चर्स में देखें तो उनकी इस तरह की जॉब्स हैं जो बहुत ज़्यादा फिज़िकल स्ट्रेंथ मांगती हैं या फिटनेस मांगती हैं, तो ख़वातीन वो इस तरह के काम कर रही हैं और वो घंटों ये काम करती रहती हैं, लेकिन फिर भी ख़वातीन को कैरेक्टराइज किया जाता है एज अ वीक फिगर। अच्छा, इतना सब कुछ करने के बाद भी बेसिकली हमारा एक जो हमने स्टिग्मेटाइजेशन क्रिएट की है, एक स्टीरियोटाइप बनाई हुई है कि ख़वातीन एक वीक फिगर हैं, हालांकि उनकी जो स्ट्रेंथ और फिटनेस है वो आपको डिफरेंट रिसर्चेस जो हैं वो प्रूव भी कर रही हैं। प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तो आपको देखने में बेसिकली नज़र आएगा कि वो कह रहे हैं कि दुनिया के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे ख़वातीन की जो स्ट्रेंथ है या फिटनेस है उसको पर नेगेटिवली इवेल्युएट किया जाता है, और वहाँ पे उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो रात में हैं वो तब भी बाहर ना निकलें, या उनको बेसिकली क्या किया दिया जाता है, कन्फाइंड कर दिया जाता है सिर्फ उनके घर पे, कि वो सिर्फ घर में रहें या सर्विलेंस में रहे, और एक मेल पर्सन होगा जो उनकी सर्विलेंस करेगा और कोई भी ज़रूरियात है तो वो वही पूरी करेगा। जिस तरह से नॉर्थ अमेरिका में जो ख़वातीन हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरती हैं रात के वक्त बाहर निकलने, घर से बाहर अकेले निकलने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ तो वो पोटेंशियल टारगेट होंगी या उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर हो जाएगा। अच्छा, ओवरऑल देखें तो कुछ और स्टडीज़ हैं जो इस चीज़ को प्रूव करती हैं कि ख़वातीन ने अपनी स्ट्रेंथ को साबित किया है कि वो स्ट्रेंथ रखती हैं और फिटनेस भी रखती हैं। तो 2003 में रोजी स्वेल पॉप ने क्या किया, सबसे लॉन्ग जो है ना रन किया उन्होंने, रनिंग की, जिसमें उन्होंने 20,000 माइल से भी ज़्यादा जो है एरिया कवर किया। इसके अलावा 2010 में अगर देखा जाए तो 16 साल की एक खातून थी जेसिका वॉटसन, उन्होंने क्या किया कि वो यंगेस्ट पर्सन बनी जिन्होंने नॉन स्टॉप जो है हमारे पास वर्ल्ड पे जो है ना सेलिंग की उन्होंने, ठीक है, सेलिंग में उन्होंने नॉन स्टॉप सेलिंग की अराउंड द वर्ल्ड। फिर हमारे पास एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थी और एडवेंचरस थी 11 साल, उन्होंने क्या किया, बेसिकली कायाक सोलो, एक बेसिकली कायाक का जो कंपटीशन होता है उन्होंने वो किया नायग्रा रिवर से लेके वेस्ट अफ्रीका में जो है मौजूद। तो ये बेसिकली सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है, उनकी अचीवमेंट्स हैं जो ये जाहिर करती हैं कि वो चीज़ें अचीव कर सकती हैं, उनमें ये स्ट्रेंथ और फिटनेस मौजूद है कि वो कुछ भी अचीव कर सकती हैं। बस क्या है कि हमारे जो हमने डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर दी है वो उनकी ओवरऑल लाइफ को इफेक्ट आउट कर रही है। जब हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे बेसिकली जिनमें हम देखेंगे दैट वुमेन एंड फिजिकल इलनेस अराउंड द वर्ल्ड, कि किस तरह से ख़वातीन की जो फिजिकल इलनेस है वो अराउंड द वर्ल्ड हमें देखने में नज़र आ रही है, और उसके अलावा उसमें जो पहला टॉपिक हम कवर करेंगे इट्स अबाउट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बेसिकली वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड लिव लॉन्गर देन मैन। ये देखने में नज़र आया कि जो ख़वातीन हैं दुनिया में कहीं भी आप देखें तो वो मर्दों से ज़्यादा ज़िंदगी गुजारती हैं। अबाउट 11 ईयर्स लॉन्गर इन रशिया, 5 ईयर लॉन्गर इन कनाडा। अच्छा, अब हमें वो डिफरेंट कंपैरिजन बता रहे हैं कि जो ख़वातीन रशिया में मौजूद हैं वो 11 साल ज़्यादा मर्दों से ज़िंदा रहती हैं, और जो कनाडा में ख़वातीन मौजूद हैं वो 5 साल ज़्यादा ज़िंदा रहती हैं मर्दों से, और यूनाइटेड स्टेट में देखा जाए तो 6 साल, और इस तरह से मैक्सिको में देखा जाए तो 3 साल, इथोपिया, पाकिस्तान, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली आपको रेफरेंसेस बता रहे हैं कि वेरिएशन है, इतने इतने साल ज़्यादा ज़िंदा रहती हैं। वुमेन हैव अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ
80 ईयर्स और मोर देन द डेवलप्ड कंट्रीज़। अच्छा, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, अभी नेक्स्ट रिसर्च है वो ये कह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री होगी उतनी ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहाँ पे ज़्यादा मौजूद होगी, क्योंकि कंट्री डेवलप है, हेल्थ सिस्टम अच्छा होगा, इलनेसेस कम होगी, तो उतना ही ज़्यादा लॉन्ग लाइफ वो गुजारेंगी। अगर इसके अलावा देखा जाए तो जो वो वाली कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अभी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई या अभी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान में ज़्यादा 62 ईयर्स एज होती है ख़वातीन की, बोट्सवाना में 47, हाथी में 65। क्योंकि वहाँ पे पॉवर्टी और जो डिस्क्रिमिनेशन है ना वो उनकी हेल्थ को इफ़ेक्ट आउट करती है, इससे जो उनकी ज़िंदगी का स्पैन है या एक उम्र है वो कम है। जबकि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, यूएस हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, अमेरिका हो गया, यहाँ पे क्या है कि हेल्थ सिस्टम अच्छे हैं, तो इस वजह से उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उम्र है, वो भी ज़्यादा होगी। देखो, अगर हम कंटिन्यू करें तो यहाँ पे वो आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि ख़वातीन जो हैं मर्दों से ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जी रही हैं। एक रीज़न तो वो ये दे रहे हैं कि जो हमारे पास मेल्स हैं ना वो ज़्यादा फिजिकल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं दैन द वीमेन। बेसिकली वो क्या कहते हैं कि जो मेल इन्फेनेंट्स होते हैं वो ज़्यादा सफरिंग करते हैं कॉन्जेनिटल डिजीज़, इसके अलावा जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से जो मर्द हजरात हैं या मेल चाइल्ड होता है उसकी जल्दी डेथ हो जाती है। इसके अलावा उनका इम्यून सिस्टम वीकर होता है जब वो इन्फेनेट की फॉर्म में होते हैं और वनरेबल होते हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर से, इस वजह से जो है उनकी डेथ जल्दी हो जाती है। उसके अलावा एक सेकंड रीज़न वो आपको क्या दे रहे हैं कि एडोलेसेंस के दौरान जो यंग अडल्टहुड में मेल्स होते हैं वो ज़्यादा उनकी डेथ क्यों होती है खवातीन से, क्यों? क्योंकि इन द रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट्स या वायलेंस ज़्यादा से ज़्यादा होता है, कल्चरल एक्सपेक्टेशन होती हैं और मस्कुलिनिटी होती है। इसकी वजह से जो अडल्टहुड में जब लड़के होते हैं तो वो ज़्यादा रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स करते हैं, इस वजह से उनको इंजरीज होती हैं और उनकी डेथ होती है या फिर एक्सीडेंट के थ्रू उनकी डेथ हो जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको वो डिस्कस कर रहे हैं कि ये वजह भी हो सकती है जिसकी वजह से जो है हमें नज़र आता है देखने में कि जो खवातीन हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है और जबकि मर्द हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। कुछ फैक्टर्स उन्होंने आपको एक्सप्लेन किए हैं स्लाइड में। कि अब फिर हम अगली फिजिकल कंडीशन को डिस्कस करते हैं जो कि खवातीन की फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट करती है, दैट इज़ एनीमिया। एनीमिया बेसिकली क्या है, डेफिशिएंसी है रेड ब्लड सेल की या होमोग्लोबिन की, जो कि क्या होता है, किस वजह से एनीमिया होता है, ज़्यादातर न्यूट्रिशन जब आपको प्रॉपर नहीं मिल रही या लैक ऑफ आयरन है आपकी डाइट के अंदर। अच्छा, वैसे तो हम इस जो कंडीशन है इसको ओरल आयरन सप्लीमेंट लेकर रिकवर कर सकते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात जो ये है बहुत ज़्यादा हो जाता है पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो बाज़-औक़ात ये फिर रिकवरी में नहीं आता और ज़्यादातर ये वुमेन के अंदर मौजूद होता है और वो वाली खवातीन के अंदर ज़्यादातर एनीमिक कंडीशन मौजूद होती है जो कि प्रेग्नेंट होती हैं रेदर देन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन। इसके अलावा वो आपको बता रहे हैं दैट साउथ एशिया एंड अफ्रीकन वुमेन सफ़र द हाईएस्ट रेट ऑफ एनीमिया। क्यों रीज़न क्या है? बेसिकली वो ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मेल न्यूट्रिशन का शिकार है वहाँ की खवातीन, उनको ऑलरेडी हमें एक प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही जिसकी वजह से वो अनीमिक होती हैं। 54% ऑफ वुमेन इन इंडिया इस चीज़ से सफ़र कर रही हैं, 51% ऑफ वुमेन पाकिस्तान में इस चीज़ से सफ़र कर रही हैं, 64% ऑफ वुमेन सेगल में इस चीज़ से हमारे पास सफ़र कर रही हैं। अब आप देखें कि जो इतना ज़्यादा एक स्वेयर इशू है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और उसके अदरवाइज़ भी कि एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ जो हमारे पास परसेंटेजेस हैं खवातीन सफ़र कर रही हैं। अब ये इतनी स्वेयर कंडीशन है ऑब्वियसली उनके लिए, तो आप देखें ओवरऑल उनकी हेल्थ इससे कितनी ज़्यादा इफेक्ट होती होगी। फिजिकल हेल्थ इफेक्ट होने के साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ भी ऑब्वियसली इफेक्ट होगी, क्योंकि जब आप फिजिकली फिट महसूस नहीं करें तो आप मेंटली भी उतने स्टेबल महसूस नहीं करेंगे। और हम बेसिकली फिजिकल कंडीशन को डिस्कस करते हैं दैट इज़ ऑटो इम्यून डिजीज़। अब ऑटो इम्यून डिजीज़ बेसिकली क्या है, इससे खवातीन ज़्यादा इफेक्ट आउट हो रही होती हैं। बेसिकली आपका इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी ही बॉडी के सेल को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। इसमें डिफरेंट डिजीज़ के बारे में वो बात करें, रिमोनॉइड आर्थराइटिस के बारे में बात करें, लूपस के बारे में बात करते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में बात करें। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं आपके हेल्थी टिश्यूज़ वो क्या होते हैं, डैमेज होने लग जाते हैं। आपकी बॉडी ही उस पे रिएक्ट करने लग जाती है और आपके जो हेल्थी टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं। अब रिसर्चेस ये प्रूव करती हैं दैट 78% जो हमारे पास खवातीन हैं वो ऑटो इम्यून डिजीज से लड़ रही हैं। यूनाइटेड स्टेट में देखा जाए तो लूपस 2 to 3 टाइम ज़्यादा मौजूद है खवातीन में। और उसके अलावा अगर आप देखें तो जो हमारे पास वुमेन हैं जो वाइट वुमेन्स हैं वो ज़्यादा हमारे पास जो हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस का शिकार हैं। और उसके अलावा अगर आप देखें अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन्स हैं तो वो ज़्यादा आपको लूपस या इस तरह की दूसरी रुमेटॉइड अर्थराइटिस की बीमारियों में नज़र आएंगी आपको इन्वॉल्व। तो अब ये बेसिकली क्या है कि यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि उनकी बॉडीज जब वीक होंगी वो फिजिकली फिट नहीं होंगी। ये सारी जो इलनेसेस हम डिस्कस कर रहे हैं इसका मकसद ये है कि जब आप फिजिकली फिट नहीं हो, खवातीन अफेक्ट आउट ज़्यादा हो रही हैं इलनेसेस से, तो उनकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, उसके लिहाज से उनकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी।
ओके, अब हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे इट्स अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ फीमेल। तो क्या है बेसिकली कि जो ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ है और जो चाइल्ड बर्थ के दौरान डेथ्स होती थी वो तकरीबन पिछले 25 साल से अब अगर देखा जाए तो काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी हैं। लेकिन अब भी अगर देखा जाए तो अगर 1 लाख बर्थ्स हो रही हैं तो उसमें से 210 जो हमारे पास बच्चे हैं वो आज भी उनकी डेथ हो जाती है। और इसके अलावा जो हम देखें इस तरह से जो कि रीजन्स अभी भी इकोनॉमिकली डेवलप नहीं हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क हैं डेथ के। इसके अलावा डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो ख़वातीन हैं उनमें से 1 इन 76 लाइफ टाइम ऑफ रिस्क ऑफ मैटरनल डेथ। वहाँ पे क्या होता है, हर 76 में से एक जो ख़वातीन है उसकी डेथ होने का खतरा होता है। और इसके अलावा जो हमारे पास ख़वातीन हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में, वहाँ भी हम देखें अगर 8,000 में से एक खातून है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो ड्यूरिंग गिविंग बर्थ उसकी डेथ होगी। इसके अलावा 10 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें हमारे पास मैटरनल डेथ रेट सबसे हाई है, जिसमें नाइगर, अफ़गानिस्तान, सायरिया, लियोन, चाड, अंगोला, लाइबेरिया और सोमालिया जैसी कंट्रीज़ हमारे पास मौजूद हैं। अब यहाँ पे ज़्यादा डेथ्स क्यों देखने में हमें नज़र आ रही हैं? क्यों? क्योंकि उनकी जो हमारे पास कंडीशंस हैं, क्योंकि वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी है, वहाँ पे डिफरेंट मसाइल हैं जिसकी वजह से जो ख़वातीन हैं वो मैटरनल डेथ वहाँ पे हो रही है। इसके अलावा चाइल्ड जो बर्थ्स हैं, चाइल्ड जो पैदा होते हैं उनकी डेथ हो रही है। और इसके अलावा उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ख़वातीन की, और बहुत ज़्यादा रिलेट करती है ख़वातीन की मेंटल हेल्थ से। तो जितनी ही ख़राब रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगी उतनी ही बुरी मेंटल हेल्थ होगी, क्योंकि हमारे माशरे में वैसे भी हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं एक खातून से कि मतलब अगर इतना टाइम हो गया उसकी शादी को तो मतलब हेल्दी बेबीज़ प्रोडक्शन हो या इस तरह से चीज़ें हैं। तो फिर जब वो नहीं हो पा रही होती हैं, कोई भी मसले मसाइल वो खातून फेस करती है, तो हम क्या करते हैं, उसको स्टिग्मेटाइज़ कर देते हैं, जिससे उसकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है और वो स्ट्रेस लेती है उन चीज़ों का। ओके, जो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इट्स अबाउट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अब अगर हम अराउंड द वर्ल्ड देखें तो जो सेक्सुअली एक्टिवेटेड ख़वातीन होती हैं उनमें ज़्यादा रिस्क होते हैं मर्दों से, ज़्यादा रिस्क उनमें होता है कि वो इन्फेक्ट होंगी किसी भी एसटीआई डिजीज़ से, इन्फेक्शन से। और उनके हाई रिस्क होते हैं कि वो इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एचआईवी डेवलप करें या एड्स उनमें डेवलप हो जाए। अब इसकी रीज़न क्या है, वो कह रहे हैं कि जो वजाइना का स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है, मॉइस्ट है, उसका इन्वायरमेंट ऐसा है कि वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो बैक्टीरियाज हैं वो पेनिट्रेट कर जाते हैं वजाइना में, और वहाँ पे उनकी जो स्किन है उसमें सारे इन्फेक्शंस होते हैं। अब ये जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है उसकी रिसर्च थी, और उन्होंने बताया था कि ये सब कुछ इस तरह से मौजूद है और ख़वातीन को ज़्यादा इफेक्ट आउट कर रहा है। अब अभी तक जितनी भी हमने डिजीज़ डिस्कस की हैं, जितने भी मसाइल डिस्कस किए हैं फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड, आप देख रहे हैं ख़वातीन उनसे ज़्यादा इफेक्ट हो रही हैं बजाय मेल्स के। तो जब ऑब्वियसली वो फिजिकली इफेक्ट होंगी तो उनकी मेंटल हेल्थ भी उतना ही इफेक्ट आउट होगी। ओके, अब हम दो मजीद हमारे पास डिजीज़ हैं जिनको डिस्कस करते हैं, जिनके अंदर हार्ट डिजीज़ और कैंसर के बारे में बात हो रही है। अच्छा, ज़्यादातर लोगों का सोचना ये है जो हमारे पास हार्ट डिजीज़ हैं वो मेल से रिलेट करते हैं लोग, के मेल हजरात जो हैं उनको ज़्यादा हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखने में आए तो अबाउट 3.8 मिलियन मेल्स ऐसे हैं जिनकी डेथ होती है हार्ट डिजीज़ की वजह से, और 3.4 मिलियन खवातीन है जो कि हर साल डेथ होती है उनकी हार्ट डिजीज़ से। अच्छा, ऑब्वियसली ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, बट अगर ओवरऑल हम देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं हमारे लिए, एक इम्पोर्टेंट परसेंटेजेस है। यूरोप में अगर देखा जाए तो हमारे पास जो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हैं उनमें तकरीबन 20% जो मेल हज़रात हैं वो बिफोर एज ऑफ 75 उनकी डेथ होती है, और जो ख़वातीन हैं ऑलमोस्ट 18% ख़वातीन ऐसी है जिनकी बिफोर 75 ईयर्स एज डेथ हो जाती है ड्यू टू द हार्ट डिजीज़। यूनाइटेड स्टेट में भी अगर देखा जाए तो ये जो लीडिंग कॉज है ख़वातीन की डेथ का, हार्ट डिजीज़ ही एक कॉज है जहाँ पे वहाँ पे डेथ हो रही है ख़वातीन की। और इसके अलावा अगर कैंसर के ऊपर बात करें तो कैंसर में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट जो हमारे पास 53% मेल हैं उनमें कैंसर डेवलपमेंट है, और 47% ऐसी फीमेल्स हैं जिनमें कैंसर डेवलपमेंट है। ये रेशो ऑब्वियसली वेरिएट करी है कंट्री टू कंट्री, और देखने में ये नज़र आता है कि जो हमारे पास डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा कैंसर जो है डेवलप हो रहा है, जबकि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कैंसर के आपको इतने केसेस देखने में नज़र नहीं आएंगे। अब इसकी रीज़न क्या है, ये अभी भी इस पर रिसर्चेज हो रही हैं, और अभी भी इसकी रीज़न काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो इसकी वजूहात बन सकते हैं। इसके अलावा जो अगर आप देखेंगे कि बहुत सी टाइप ऑफ कैंसर वर्ल्ड वाइड हैं, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टम कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स का कैंसर एंड द स्टमक कैंसर, और इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो है खवातीन में वो ये सारे कैंसर की टाइप हैं। और ब्रेस्ट कैंसर ऑब्वियसली हम सबको पता है कि सबसे ज़्यादा कॉमन खवातीन में कैंसर की रीज़न है।
अच्छा, जिन टॉपिक को हम डिस्कस करने लगे हैं इट्स अबाउट द फैक्टर्स रिलेटेड टू वुमेन्स हेल्थ। अब इनमें से कुछ बिहेवियर्स ऐसे हैं जो हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स होंगे, हेल्थ को प्रमोट करेंगे, और कुछ बिहेवियर्स ऐसे होंगे जो इलनेस रिलेटेड बिहेवियर होंगे, लाइक इलनेस को प्रमोट करेंगे। सबसे पहले है डाइट। अच्छा, अब डाइट को अगर हम देखें, दोनों रिलेटेड बिहेवियर्स में आ सकती है, इलनेस में भी रिलेटेड बिहेवियर में भी हो सकती है और हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर में भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर एक पर्सन एक बैलेंस डाइट नहीं ले रहा, उसकी डाइट प्रॉपर नहीं है, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, उससे उसकी हेल्थ इफेक्ट होगी और वो इलनेस की तरफ जाएगा। लेकिन अगर वो बैलेंस डाइट ले रहा है, अच्छे से प्रॉपर डाइट और प्रॉपर मील ले रहा है, तो वो हमारे पास हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर हो जाएगा। तो ये वेरिएट करती है कि हम डाइट को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं और किस तरह से नहीं कर रहे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो खवातीन की फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट आउट कर रहा है। द नेक्स्ट वन इज अबाउट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में बेसिकली क्या है कि ये हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर हो सकता है अगर आप प्रॉपर्ली एक्सरसाइज कर रहे हैं, और अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो ये एक इलनेस रिलेटेड बिहेवियर भी हो सकता है। जैसे कि आपको यहाँ पे रिसर्च में वो बता रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट में जो हमारे पास अडल्ट खवातीन थी, उनका जो हमारे पास एक्सरसाइजिंग ना करने का रेट है वो 26% हो चुका हुआ है, जबकि पहले वो रेट था अबाउट 20.9%। और उसके बाद 2014 में जब दोबारा रिसर्च की गई तो वो 28% तक एक्सीड कर चुका है कि जो खवातीन एक्सरसाइज नहीं करती। तो अब ये एक इलनेस रिलेटेड बिहेवियर बनता जा रहा है। द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट स्मोकिंग। स्मोकिंग भी इस तरह से ही हमारे पास एक इलनेस रिलेटेड बिहेवियर है कि पहले इसको स्मोकिंग को समझा जाता था कि ये एक अनलेडी लाइक बिहेवियर है, कि खवातीन को ये चीज़ शोभा नहीं देती कि वो बेसिकली सिगरेट कंज्यूम करें या इस तरह का कोई भी काम करें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लग गया कि खवातीन ने इसको अपनाने लग गए, इसको अपने ऊपर स्टीरियोटाइप को कट करने के लिए उन्होंने स्मोक स्टार्ट किया, और स्मोक स्टार्ट करने की वजह से क्या हुआ, उन्होंने काफ़ी सारी डिजीजेज डेवलप कर ली, और ये एक इलनेस रिलेटेड बिहेवियर बनता जा रहा है। और अगर आज आप देखें तो बहुत कॉमन हो चुका है कि खवातीन भी सिगरेट की कंजम्पशन कर रही हैं। ओके, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द मेंटल हेल्थ ऑफ फीमेल्स। बेसिकली स्ट्रेस एंड सोशल सपोर्ट के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि काफ़ी सारी रिसर्चेस हैं जिन्होंने ये क्लियरली शो किया है कि जिस तरह से स्ट्रेस इंक्रीज होता जाता है, उस तरह से जो आपकी सस्पेक्टिबिलिटी है टुवर्ड द इलनेस वो भी इंक्रीज होती जाती है। जैसे कि एक रिसर्च की गई जिसमें उन्होंने देखा कि एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में उन्होंने क्या किया, रिसर्चर्स ने कुछ वॉलंटियर्स दिए और उन्हें 5 डिफरेंट वायरसेस से इंक्लूड किया या कुछ प्लेसिबो इफेक्ट इंड्यूस किया। लेकिन क्या साथ में उनका जो उनका साथ साथ उनको उन्होंने साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी प्रोड्यूस किया। अब देखा कि जिनमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ज़्यादा था, उनमें जो कोल्ड और इन्फेक्शन के केसेस थे वो ज़्यादा मौजूद हुए, लाइक उन्हें वो ज़्यादा इफेक्ट हुए उससे, और उन्होंने इस वायरसेस को ज़्यादा अपने अंदर कंज्यूम किया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि वो ज़्यादा इफेक्ट हुए इस चीज़ से और उनकी लाइफ इफेक्ट हुई। और ये देखने में नजर आया दैट स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स आर लिंक्ड टू समवट हायर रिस्क ऑफ सम क्रॉनिक डिजीज। जितनी ज़्यादा आपकी लाइफ स्ट्रेस आउट होगी, जितने ज़्यादा उसमें स्ट्रेस मौजूद होगा, डिप्रेशन मौजूद होगा, एंग्जाइटी मौजूद होगी, उतनी ही आप हेल्थ प्रॉब्लम फेस करेंगे। और क्या है, जैसे जैसे आप स्ट्रेस कम होता जाएगा उतनी ही ज़्यादा आपकी ट्रीटमेंट बेहतर होगी, उतनी ही ज़्यादा आप अच्छे से इफेक्टिवली ट्रीटमेंट ले सकेंगे। लेकिन अगर स्ट्रेस ज़्यादा है तो अगर आप जितनी मर्जी भी ट्रीटमेंट करवा लेंगे तो वो जो आपकी फिजिकल हेल्थ है वो भी इंप्रूव नहीं होगी, क्योंकि आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ इफेक्ट हुई है। तो आप मेंटली अच्छा महसूस नहीं करेंगे, तो आप जो फिजिकल हेल्थ में ट्रीटमेंट भी ले रहे होंगे वो भी कोई इंप्रूवमेंट का बायस नहीं बनेगी। सो द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज अबाउट वुमेन एज हीलर्स। बेसिकली वो कहते हैं कि खवातीन एक रोल प्ले कर सकती हैं एज अ हीलर्स, कि दूसरों को वो हील कर सकें, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। किस तरह से देखने में नजर आया कि पास्ट फ्यू ईयर्स से जो खवातीन थी वो एज अ फिजिशियन, एज अ मेडिकल साइंटिस्ट काम कर रही थी, और क्या था, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी। लो इनकम कंट्रीज़ में देखने में नजर आया कि सबसे ज़्यादा खवातीन ही थी जो कि एज अ हीलर काम कर रही थी। इसके अलावा हमारे पास कुछ ट्रेडिशनल हीलर्स भी मौजूद थी जो कि मैनेज करती थी प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग कॉम्प्लिकेशंस वगैरह को। लेकिन अब अगर मॉडर्न हम देखें हेल्थ केयर सिस्टम में, वो इम्प्रूव हुआ है, तो खवातीन की तादाद भी इम्प्रूव हो गई है। इसके अलावा बेसिकली क्या है कि जो हमारे पास एक ट्रू मॉन वॉकर हैं, उन्होंने डिस्क्राइब किया अपने एक फ्रेज में लिख के कि टू सी अनदर पर्सन एज द बेसिक ऑफ आर हीलिंग वर्क, हाफ ऑफ मेडिसिन इज साइकिक। उनका ये कहना था कि अगर आप किसी पर्सन के लिए कोई हीलिंग वर्क कर रहे हो और उसकी साइकी को समझ रहे हो, तो आप आधे से ज़्यादा जो काम है ना वो उसका सॉल्व आउट कर रहे हो। यू नो इमीडिएटली व्हाट्स रॉन्ग विद पर्सन, दे वॉन्ट टेल यू, देयर सोल विल टेल यू। अब इसमें क्या है बेसिकली कि वो पर्सन अगर आपको नहीं भी बताता, आप अगर उसकी बात सुन लेते हो, समझ लेते हो, तो आधे से ज़्यादा आप उसकी मेडिसिन कर रहे हो, आप उसको हील करने में हेल्प आउट कर रहे हो सिर्फ उसको सुनने की वजह से। और अगर वो आपको अपनी प्रॉब्लम नहीं भी बता रहा, तो उसका जो सोल है वही आपको बता देगा कि उसके साथ इशू क्या है।
तो ओवरऑल देखा जाए तो वुमेन्स का रोल एज़ अ हीलर डे बाय डे इम्प्रूव होता जा रहा है। अब वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में आ रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट काम सर अंजाम देती हैं, जिससे वो क्या कर रही हैं, दूसरों को हेल्प आउट कर रही हैं, एज़ अ हीलिंग पर्सन या हीलर बन रही हैं। ओके, दैट्स ऑल। आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। अगर किसी भी टॉपिक पे कोई भी ऐसी बात है, कोई भी ऐसा पॉइंट है जो क्लियर नहीं है, तो आप उसके बारे में कमेंट करें, मुझे जवाब देकर खुशी महसूस होगी, नॉलेज में इजाफा होगा। और इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये नॉलेज जा सके। और अपना सब ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।